हेलो, मैं मोहित पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसी नई फंक्शनैलिटी की जो कि इंट्रोड्यूस करा दी गई है जीएसटी पोर्टल में टैक्स पेयर के लिए जुलाई 2021 से। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरीके से रजिस्ट्रेशन में और रिटर्न में और रिफंड में क्या किस तरीके से जो है बदलाव करे गए हैं। इसमें जो मेजर चेंजेस हैं जिसको हमें ध्यान में रख के चलना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और रिटर्न फाइलिंग के टाइम में। अगर हम सबसे पहले बात करें तो CMP 0802 अगर हम कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहते हैं उस केस में जो है हमें पोर्टल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है CMP 02 फाइल करने में, जो कि हमें एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है हमें ऑप्ट करनी होती है अगर हम कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो वहां पे क्या कहता है ये फंक्शनैलिटी कहती है एप्लीकेंट टैक्स पेयर विल बी ब्लॉक्ड फॉर अप्लाइंग फॉर द कंपोजिशन अंडर REG 1 इफ द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इज अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट। क्योंकि जैसे कि लिमिट 1.5 करोड़ की और स्पेशल कैटेगरी स्टेट पे 75 करोड़ की जो लिमिट है कंपोजिशन स्कीम के लिए, वहां पे उस केस में जो है हमें पोर्टल ऑप्ट जो है रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के रिगार्डिंग। इसके लिए हमने एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की कैलकुलेशन को भी देखा था, उसकी मेथडोलॉजी को भी देखा था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से जो है एस्टिमेटेड बेसिस पे जो है हो सकता है हमारी टर्नओवर जो है हमारी थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो जाए और हम इनएलिजिबल हो जाएं कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या मेजर्स ध्यान में रखने होंगे कि हमारी सारी रिटर्न्स जो है टाइमली कंप्लाई हो जाए। अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है ये मेथडोलॉजी काम करती है और किस तरीके से एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की कैलकुलेशन होती है, इसके लिए जो है आप लास्ट वीडियो को जो है रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में इसका लिंक डाल दिया गया है, उसके थ्रू जो है आप लास्ट वीडियो को रेफर करके इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन रहेगी और कैसे वो इम्पैक्ट कर सकती है हमारी रजिस्ट्रेशन में। तो हमें इस चीज का प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा वाइल मेकिंग रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में मूव करें तो अगर हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अंडर REG 21, तो उस केस में जो हमें टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया था जो कि वाई नोटिफिकेशन 14/2021 जो कि 1 मई 2021 को इशू करी गई थी, और अगर हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 24/2021 जो कि 1 जून 2021 को इशू करी गई थी, जहां पे 15 अप्रैल 2021 से लेकर 29 जून 2021 के बीच में जो भी एप्लीकेशन फॉल आउट करेगी उसका टाइम पीरियड बढ़ा के कर दिया गया था 30 जून 2021। ये भी हमने नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करी थी, जहां पे हमने देखा था कि टाइम पीरियड जो है एप्लीकेशन फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का बढ़ा दिया गया था। अगर वो 15/4/2021 से 29/6/2021 के बीच में फॉल करेगी तो उसके ड्यू डेट जो है बढ़ा के 30 जून 2021 कर दी थी। लेकिन अगले ही दिन से 1 जुलाई 2021 से जो है हमारा पुराना लॉ के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, और वहां पे जो हमारी कंडीशन रहती थी 90 दिन की फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑर्डर से 90 दिन के अंदर जो हमें जो है एप्लीकेशन फाइल करनी होती थी, हमें 90 दिन का जो हमें टाइम मिलता था कैंसिलेशन ऑर्डर के बाद रेवोकेशन फाइल करने के लिए, और REG 19 के अंदर वही हमें जो है 1 जुलाई 2021 से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। जो हमारी एक्सटेंशन थी वो जो है अब एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा जब भी हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स पार्ट में ध्यान दें तो हम कंपोजिशन रिटर्न जो हमें GSTR 4 जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है कंपोजिशन डीलर को, उसके लिए GSTR 4 की एप्लीकेबिलिटी अवेलेबिलिटी करा दी गई है। उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। तो इसके लिए कहा गया है फॉर्म GSTR 4A इज ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट जनरेटेड फॉर द टैक्स पेयर। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं GSTR 4A एक्सेल फॉर्मेट में, जो कि अवेलेबल करा दी गई है, और जिससे हमें यूज फुल रहेगी हमारी GSTR 4 फाइल करने के लिए। इसके लिए अगर हम इम्पोर्टेंट इसके बाद अगर हम एक इम्पोर्टेंट बात देखें तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि हम जब
जीएसटीआर जो अगर हमने कैंसिलेशन करी है तो हमारी कैंसिलेशन जीएसटीआर 1 अगर हम क्यूआरएमपी स्कीम में आते हैं तो हमारी जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली बेसिस पे होगी। तो अगर हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है इन बिटवीन द क्वार्टर तो उस केस में हमें किस तरीके से जीएसटीआर 1 को फाइल करना होगा, वो यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी जो है इस बारे में बात करती है। तो ये क्या कहती है कि डेट ऑफ कैंसिलेशन बीइंग एनी डे आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1 ऑफ अ क्वार्टर, अगर हमारी ड्यूरिंग द क्वार्टर किसी भी डे में जो है हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है तो उस क्वार्टर की हमें जो है जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी, उस पूरे मंथ की हमारी जीएसटीआर 1 हमें फाइल करनी होगी। लेकिन इसमें एक बात और बताई गई है कि अगर हमारी ड्यूरिंग द क्वार्टर, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा क्वार्टर है अप्रैल मई जून का और हमारी रजिस्ट्रेशन जो है 20 मई 2021 को जो है हमारी कैंसिल होती है, तो उस केस में हमारा मिड में ही जो है कैंसिलेशन हो गया तो हमें जो है रिटर्न फाइल करनी होगी कब से, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 20 मई 2021 तक की जो है हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। वो हम कब से कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो है क्वार्टर के एंड होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि 30 जून 2021 तक इंतजार करना पड़े और जुलाई में जाके हम अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करें, नहीं। ऐसे केसेस में अगर हमारी 20 मई को ही, जो हमने अभी एग्जांपल लिया उसमें 20 मई को ही अगर हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई तो हम 1 जून के बाद ही 1 जून के बाद ही हम अपनी जो है जीएसटीआर 1 क्वार्टर की, कौन से क्वार्टर की, अप्रैल से जून क्वार्टर की जो है हम 1 जून 2021 के बाद ही फाइल कर पाएंगे। हमें जो है 1 जुलाई के बाद का, हमें जुलाई तक आने का वेट नहीं करना पड़ेगा, हम जून में ही फाइल कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जिस मंथ में हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है उसके अगले महीने में ही हम एलिजिबल हैं कि हम अपनी उस क्वार्टर की, उस पूरे के पूरे क्वार्टर की जो कि शुरू होगा पहले दिन से उस क्वार्टर के टिल द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम उसको अगले महीने की 1 तारीख के बाद ही हम उसको फाइल कर सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं जुलाई 2021 के बाद टैक्स पेयर के लिए। होप आपके लिए इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो आज की इस वीडियो को इसी के साथ विराम देते हैं, क्लोज करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।